हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, आइए देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सपेंशन आर डिफाइंड। ठीक है, इसका जो फर्स्ट है कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यानी आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड से करो या फिर राइट हैंड साइड से करो। ये अपनी होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये अपनी होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, मैं इसमें ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लिख देता हूँ कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये मैंने जो थी अपनी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे और अपन ये वाली टर्म्स जो हैं राइट हैंड साइड, इसको अपन हैंस प्रूफ में ले आएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो आपको पता होगा कि अपन कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ। ये अपनी आइडेंटिटी है, यहाँ पे देखो कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ तो यहाँ लगा देंगे माइनस, फिर है कॉट ए। अब कॉट ए को अपन क्या लिख सकते हैं? तो कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ये देखिए कॉट ए, इसको अपन कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे लगा देंगे होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? तो यहाँ पे देखिए साइन ए और यहाँ पे भी क्या है साइन ए, तो यहाँ से साइन ए अपन को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। ठीक है, सॉरी एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन नहीं लेना है, एलसीएम लेना है। तो साइन ए अपन यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, साइन ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए। अब देखो साइन ए का साइन ए में डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1, माइनस का माइनस, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा कॉस ए। यहाँ लिख देते हैं कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर है यहाँ पे लगा देंगे अपन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप अपन को क्या करना है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का भी स्क्वायर होगा और कॉस ए का भी स्क्वायर होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन अब साइन ए का भी स्क्वायर होगा तो अपन इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप अपन को कौन सा करना है। तो देखिए अब ये जो है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको अपन वैसे ही लिख सकते हैं, कैसे? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है अपने पास साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। कैसे? 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अपन साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो अपन साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं? तो देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 होता है, तो अपन साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अपन साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो है सेम का सेम लिख देंगे, 1 माइनस कॉस ए
1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो यहाँ पे कुछ फ़र्क होगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे एक अपने आइडेंटिटी यूज़ होगी। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होनी है बताता हूँ। पहले ये वाली जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स है उसको हम सेम का सेम यहाँ लिख देते हैं, फिर अपॉन। अब देखो ये है अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लग सकती है। कैसे लग सकती है तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ए, ये अपना ए हो जाएगा, ये अपना बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको गिवन है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। फिर ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो अपने पास कौन सी टर्म्स रह जाएगी अभी, तो देखियो यहाँ पे है अपना 1 माइनस कॉस ए और अपॉन में रहेगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अपनी राइट हैंड साइड थी यहाँ पे वो सेम की सेम यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन ही एंड हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ, ठीक है। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई जो कि राइट हैंड साइड में है। तो अपन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 सेक ए। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दी है लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन को क्या करना है इसमें कि इसमें जो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू कैसे पुट करेंगे उसके लिए पहले अपन लेंगे यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका लेना है, 1 प्लस साइन ए का और कॉस ए का, इनका अपन एलसीएम लेंगे। तो अपने पास एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या है कॉस ए, ये अपना हो गया एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, कॉस ए। कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस का यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, प्लस। अब कॉस ए का इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए का मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगानी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो वाली आइडेंटिटी अपन यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर।
ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 1, b की क्या है साइन a, ठीक है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी क्या है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में जो है उसको सेम का सेम लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और साइन ए का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन जो है वो लिख देंगे सेम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का कॉस ए, ठीक है। अब देखिए एक अपनी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 1, कौन सी आइडेंटिटी ये वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी अपन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस ये 1 तो है ही है, यहाँ लिख देंगे अपन 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा जो सेम है वो का वो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का कॉस ए, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 को ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए का 2 साइन ए, अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस 2 कॉमन लिया 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन ए, यहाँ लिख देंगे हम साइन ए, अपॉन में जो है उसको सेम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब अपने पास क्या रहा 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब 2 अपॉन कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1 अपॉन कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए को अपन सेक ए लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे जो है सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए की जगह सेक ए, ठीक है। फिर 2 और सेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सेक ए, ठीक है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड क्या आ गई 2 सेक ए, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हैंस प्रूफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, tan थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉट थीटा, सॉरी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके सामने है। आपको अब इसमें एक हिंट दे रखा है, हिंट क्या है, हिंट ये है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी आपको इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में लिख के ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लिख दूंगा मैं बाय लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैंने लिख दिया बाय लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ये मैंने इसको
लिख दिया। अब आपको पता होगा कि टेन थीटा और कॉट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टेन ए की जगह थीटा भी आ सकता है, तो टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस लिखूंगा और कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन ए लिखूंगा। मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, इसमें हिंट में दे रखा है कि इनको आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा की टर्म्स में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 का 1 माइनस, अब कॉट थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस लगा हुआ प्लस लगा देते हैं। अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, अब 1 माइनस टेन थीटा, 1 का तो 1 लिख देंगे, माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, इसका अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको सेम का सेम लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, अब यहाँ पे क्या लेना है अपन को, एलसीएम, 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, साइन थीटा, तो यहाँ पे एलसीएम आया अपना साइन थीटा। 1 का साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, प्लस का प्लस लगा देता हूँ, कॉस अपॉन साइन का मैं कॉस अपॉन साइन लिख देता हूँ। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा आ गया, 1 का डिवाइड कॉस थीटा में करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा का तो क्या आएगा, कॉस थीटा। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, कॉस थीटा का कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा। अब देखिए ये वाली टर्म्स है जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इसको मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट के पास में लिखना चाहूँ तो मल्टीप्लाई करके मैं इसको क्या कर लूँगा, ऑपोजिट, ऐसे अपन लिख सकते हैं। कैसे, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, सो साइन था वो आ जाएगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, नीचे, ठीक है। प्लस का मैं लगा दूंगा यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे क्या है, कॉस अपॉन साइन, इसको मैं वैसे के वैसे ही लिख दूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सेम ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है इसको इसके पास लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इसको अपन ये लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा अपन को, तो देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे जो है इसको मैं ऐसे के ऐसे लिख दूंगा कॉस थीटा, और इसका मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट बना के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये जो है उसको सेम लिख देंगे साइन थीटा और ब्रैकेट में लिख दूंगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये करनी है, यहाँ पे देखो साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव। इसके लिए अपन एक चीज़ करेंगे, उसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, इस वाले पार्ट में माइनस कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट वाला तो सेम का सेम रहेगा। कैसे, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया सेम। अब यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का साइन थीटा। अब देखिए जो अपने ये कॉस थीटा है प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का साइन थीटा ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा तो मैं पहले लिख देता हूँ इसको साइन थीटा, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब देखो इसके आगे कैसे करना है इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अपन क्या लगवाएंगे, अब देखिए यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से अपन ले लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम क्या आएगा, तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा ये तो सेम का सेम आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको मैं एक बार लिख दूंगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा का और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस इसमें भी वही साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा। यह मैंने लिख दिया कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टेप नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी रहेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती है ये आइडेंटिटी, मैं आपको बता देता हूँ आइडेंटिटी को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसको मैं आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करूँगा और इसको आगे सॉल्व करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा, बी की क्या हो जाएगी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लगाते हैं आइडेंटिटी। तो यहाँ पे पहले तो लिखा है ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इसकी आइडेंटिटी थी आगे ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस है, बी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा है, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस क्या था ए बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सेम का सेम। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, तो देखिए साइन स्क्वायर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि प्लस में है, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो ये भी क्या हो जाता कैंसिल। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है 1। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 1 प्लस साइन थीटा
डॉट कॉस थीटा। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखना है इसको, तो देखिए यहाँ पे जो है अपॉन में इसको लिख देते हैं पहले साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा है वो 1 के अपॉन में भी है और साइन थीटा डॉट कॉस थीटा के भी अपॉन में है। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। कैसे, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन में क्या लिख दूंगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये 1 के अपॉन में भी है और साइन कॉस के भी अपॉन में है, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए बहुत ही ईजी है। कैसे, देखो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। अब अपने पास क्या रहा, 1 अपॉन साइन ए डॉट कॉस ए। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होगा 1 के अपॉन में साइन ए है और 1 के अपॉन में भी क्या है कॉस ए। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम आएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि यहाँ पे अपने पास क्या रहा है, इसको कट किया तो यहाँ पे 1 तो आएगा ही, यहाँ लिख देते हैं +1। यहाँ मैंने लिख दिया प्लस का 1 क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो गया 1 अपॉन 1, तो 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे प्लस लगा के लिख दिया मैंने ये 1 और यहाँ पे भी लगा दिया 1। अब 1 अपॉन साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं कॉसेक ए। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए, और प्लस में क्या है 1। ठीक है, अब इसको सेक ए पहले लिख दो और कॉस ए बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा हैंड्स प्रूफ। ठीक है।